OMR शीट एक ऐसी चीज कि अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो आपको उसका बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं OMR शीट को कैसे भरा जाए, क्या सही तरीका है OMR शीट को भरने का। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन हमारे आते हैं OMR शीट में। तो OMR शीट को हमें सही से भरना होता है, तभी वो चेक होती है और तभी हमें उसके नंबर मिल पाते हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है वो सही तरीका OMR शीट भरने का जिससे कि एक भी नंबर आपका कटे नहीं। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो ये चैनल है डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम, ये आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहा है, आपकी तैयारी करवा रहा है। हम सभी टीचर्स मिलकर के आपको तैयार कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड परीक्षा आपको देनी है 2026 में, जो कि आपकी 18 फरवरी से निर्धारित है। वो यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो यूपी बोर्ड में OMR शीट भरने के लिए आती है। तो बच्चों आपको पता ही है कि यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, MP बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए, हर बोर्ड के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि मैंने यहाँ पर गणित का महा रिविजन कराया, उसके बाद रुचि मैम ने अनसॉल्व्ड कुंजी कराई, उसके बाद विजेता मैम ने बायोलॉजी का महा रिविजन कराया, और इसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश का महा रिविजन, SST का महा रिविजन, और फिर बायोलॉजी की अनसॉल्व्ड वाली क्लास। तो यानी हर प्रकार से हर सब्जेक्ट के लिए हम लोग आपको तैयार कर रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम को, फटाफट से अभी के अभी। और अब बात करते हैं कि जो यूपी बोर्ड में 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर हमें OMR शीट में देना होता है। और अगर एक भी आंसर इधर उधर हमने गलत लगा दिया या गोले को सही से नहीं भरा तो शायद हमें उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों देख लीजिए वो क्या है सही तरीका OMR शीट को भरने का। इस प्रकार से आपके सामने OMR शीट आएगी जब आप 2026 में बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे। और प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा, उस OMR शीट को काले पेन से भरना होगा। काले पेन का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि वो ज्यादा विजिबल भी होता है और सही भी रहता है। और बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, जेल पेन का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। न पेंसिल का इस्तेमाल करना है, न जेल पेन का इस्तेमाल करना है, न स्केच पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। ध्यान से सुन लीजिए। और सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की OMR शीट दिखाई देगी। इसी के एक नीचे का छोटा सा भाग और होता है जो कि ये वाला होता है। इस दोनों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपका जनपद कोड और जनपद का नाम लिखा होगा, जैसे 01, और जनपद का नाम आगरा है, जैसे कुछ भी हो सकता है, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपके जो केंद्र का कोड है, केंद्र कोड आपके 5 अंकों का होगा जो आपको यहाँ पे भरना होगा। उसके बाद आपका जो अनुक्रमांक है 10 अंकों का, वो आप यहाँ पे भरेंगे। देन उसके बाद विषय कोड होता है, विषय का नाम होता है, वो आप यहाँ पे भरेंगे, जैसे 901 हिंदी। एंड उसके बाद क्या होता है, जो आपके पेपर का कोड होता है, पेपर कोड, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 801, तो ये आप यहाँ पर पेपर में से देख करके भर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन का जो भी आंसर है, जैसे पहले क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है तो आप B वाले गोले को पूरी तरीके से काला भरेंगे, ठीक है। या मान लीजिए कि दूसरे का C सही है तो उसको पूरी तरीके से आप इस प्रकार से गोले को काला करेंगे, पूरा अच्छे से भरना है, ठीक है। तीसरे का मान लीजिए कि D सही है तो मैंने D को पूरा अच्छे से ऐसे काला कर दिया, और चौथे का A सही है तो मैंने A को इस प्रकार से पूरा अच्छे से काला कर दिया, ठीक है। यहाँ पर गलत तरीके कौन से होते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से गोला दिया गया है, कुछ अगर इस प्रकार से गोले आपको दिए गए हैं और आपने क्या किया, आपने जो है इस प्रकार से इस तरीके से लगा दिया, तो ये तरीका गलत माना जाएगा। या आपने मान लीजिए कि इस प्रकार से थोड़ा सा ऐसे भर दिया तो ये भी तरीका गलत माना जाएगा। या मान लीजिए कि आपने जो है इस प्रकार से इधर साइड की तरफ ऐसे थोड़ा सा भर दिया तो ये भी गलत माना जाएगा। या आपने इसमें ऐसे डॉट लगा के छोड़ दिया तो ये भी तरीका गलत माना जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर OMR शीट में दिया गया है कि गलत तरीके कौन कौन से हैं। अगर आपने सही से भी गोला नहीं भरा है, मान लीजिए कि ये गोला है और इस गोले को आपने इस तरीके से ऐसे करके भर दिया है, तो ये तरीका भी गलत माना जाएगा। इसको प्रॉपर अच्छे से पूरा भरना है, ये पूरा जो है काला करेंगे तभी ये चेक होगा, अदरवाइज ये चेक ही नहीं होगा, ये काउंट ही नहीं किया जाएगा। इसको पूरा अच्छे से इस प्रकार से गोले को भरना है, तो ये ध्यान रखें, वरना वो चेक नहीं होगा, और चेक नहीं होगा तो फिर नंबर भी नहीं मिलेंगे।
एक भी छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है प्यारे बच्चों। अब मैं बताता हूं, इसके बाद जब आपने यहां पर ABCD लिख दिया, फिर आपका यहां पर क्या होता है, प्रश्न पत्र पे जो कोड लिखा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि XY है, जैसे मान लीजिए XY है, तो आप यहां पर कैसे भरेंगे, आप यहां पर X लिखेंगे और इसके अंदर आप Y लिखेंगे। पहला अक्षर यहां लिखा जाता है, दूसरा अक्षर यहां लिखा जाता है। अब इसमें X जहां पर भी है, जैसे मान लीजिए X कहां पर है, यहां पर TUVWX, ये है X, तो यहां पर आप इस X को पूरी तरीके से ऐसे गोला कर देंगे, काला कर देंगे, ठीक है। फिर Y देखा हमने, Y कहां पर है, यहां पर है, तो इस Y को हमने ऐसे पूरा काला कर दिया। और जो आपके नंबर आएंगे वो आपके नंबर जो है यहां पर 20 में से एग्जामिनर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपके 20 में से 20 सही हैं, तो एग्जामिनर यहां पर आपको 20 में से 20 नंबर इस प्रकार से दे देंगे। और इसके बाद बच्चों अगली चीज आती है, नीचे जो है आपको यहां पर अपना जो है आलेखन का लिखना है कि वो आलेखन का पेपर है या कि प्राविधिक पेपर है, जो भी आपका मतलब पेपर है वो आप यहां पर लिख देंगे। उसके बाद आपको यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगवानी होगी, इस जगह पे केंद्र की मोहर लगेगी। और अब बात करते हैं जो नीचे की तरफ एक भाग होता है, ये वाला भाग, इसमें क्या करना है, तो इस भाग को बेटा जी बहुत ध्यान से भरना है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर पहले का B ऑप्शन सही लगाया है, दूसरे का C ऑप्शन सही लगाया है, तो आप यहाँ पर हर प्रश्न का जो है आंसर भरेंगे। 1 से लेके 20 तक के होते हैं बहुविकल्प, तो आपने पहले का क्या लिखा है A, दूसरे का आपने क्या लिखा है B, ठीक है, तीसरे का क्या लिखा है हमने, तीसरे का हमने लिखा है दूसरे का है C, दूसरे का C है और तीसरे का D है और इसके बाद चौथे का A है। ये इस प्रकार से हर प्रश्न का जो है हमने जो जो सही उत्तर लगाया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर वही सेम है, केंद्र का नाम और केंद्र का कोड, जिले का नाम, जिले का कोड, और उसके बाद अनुक्रमांक, विषय का कोड, विषय का नाम 901 हिंदी, प्रश्न पत्र की संख्या 801, और जो उस पर कोड होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कोड है XY, तो आप यहाँ पे X लिखेंगे, यहाँ पर आप Y लिखेंगे। इस प्रकार से आपको पूरा भरना है। फिर यहां पर आप परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यानी अपने साइन करेंगे। जैसे मैं अपने यहां पर साइन कर देता हूं, इस प्रकार से मान लीजिए मैं ही पेपर दे रहा हूं तो मैंने यहां पर अपने साइन कर दिए। उसके नीचे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं, यानी जो आपके एग्जाम में जिस टीचर की ड्यूटी लगी होगी, जो एग्जामिनर वहां पर होंगे, जो निरीक्षक वहां पर होंगे, उनकी इन्विजिलेटर के साइन यहां पर आपके हो जाएंगे, टीचर के साइन यहां हो जाएंगे। देन उसके बाद यहां पर बच्चों मोहर लगेगी, है ना। जिस भी स्कूल में, जिस भी विद्यालय में आपका पेपर हो रहा है, सेंटर जो आपका है, सेंटर की मोहर लगेगी यहां पर इस प्रकार से, और आपका OMR शीट पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भर जाएगी। तो ये है पूरा का पूरा तरीका प्यारे बच्चों। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी बेटा जी। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी आराम से सारी चीजों को करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बाजार से जा करके एक रफ OMR शीट ला करके आप उसको खुद भी पहले भर के देख सकते हैं, या खुद भी जो है उसको भर सकते हैं। मतलब एक रफ कॉपी पे, रफ पेज पर खुद ही गोले बना करके, पूरी OMR शीट बना करके और उसको फिल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले से ही। जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो आपकी गलती होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा जी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सबसे जरूरी बात बच्चों कि अपना जो ये चैनल है डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सभी क्लासेस की तैयारी, हर प्रैक्टिस की, हर पेपर की प्रैक्टिस जो है वो हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, SST का रिवीजन, केमिस्ट्री का रिवीजन, 12 घंटे की लगातार महा मैराथन क्लास। इसके अलावा प्यारे बच्चों कुंजी, SST का महा रिवीजन, इंग्लिश की अनसॉल्व्ड कुंजी, सारी क्लासेस का रिवीजन आपको यहां पर कराया जा रहा है। लेकिन ये सारी क्लासेस तभी फलित होंगी बेटा जी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हर क्लास में आकर के ध्यान से पढ़ाई करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।